हेलो गाइस, सबका वेलकम। और सबसे पहली बार कि आप सभी को शुक्रिया कि आपने ओली बोर्ड का जो लाइव सॉल्यूशन मैंने दिया था, लाइव मॉक का, वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पसंद किया। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट को। ये वो पार्ट है जिसको मतलब अगर वैदिक पीरियड है, इसमें 90% स्टूडेंट उस चीज़ को तो सही कर जाते हैं जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। लेकिन जब इसी में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाती है जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं, वहाँ पर में हम या तो कन्फ्यूज हो जाते हैं या फिर चीज़ों को स्किप करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें याद नहीं रह पाती है। तो हमारा यही काम है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे, पूरे एंसेंट और मिडिएवल हिस्ट्री का। जिस सीरीज का हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होगा वैदिक पीरियड, इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। आपका काम है आराम से बैठिए, चीज़ों को सुनिए, एक कॉपी में ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। और जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा, 10 मिनट 12 मिनट जितना का भी ये लेक्चर होगा, आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने लिख रखी है ना, ये A to Z चीज़ें आपको उसमें याद हो जाएगा। जब हम कंक्लूजन पाएंगे ना, आप देखेंगे कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी ही माइंड में आ चुकी रहेगी। तो चीज़ों को हम पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, समझेंगे और याद करते हुए आगे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ वैदिक पीरियड में कि देयर वर इंस्टेंसेज ऑफ मोनार्की। इसका मतलब कि वैदिक पीरियड में मोनार्की था, लेकिन उसका जो ऑफिस ऑफ द चीफ होते थे ना, वो हेरिडेटरी नहीं होते थे, वो वंशानुगत नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, जो मेहनत करेगा ना वो राजा बन जाएगा, इस टाइप की कंडीशंस थी। और जो यहाँ पे चीफ थे उन्हें हम कहते थे गोपटी या गोपा। जो हमारे चीफ थे उसका हमने एक नाम रखा था गोपटी और गोपा। अभी आपको लगेगा यार ये गोपटी और गोपा तो हमें याद नहीं हुआ, ये तो बोल के निकल रहा है। चीज़ों को सुनिए, जब आगे कनेक्ट करते हुए बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ऑलरेडी ही माइंड में आ जाएगी। तो जो हमारा पॉलिटी था अर्ली वैदिक पीरियड का, वो बेसिकली क्या था, एक ट्राइबल पॉलिटी था। एक ट्राइबल पॉलिटी था विद द ट्राइबल चीफ इन द सेंटर। मतलब अगर ये हमारा एक वैदिक पीरियड का एक पॉलिटी है, तो वो बेसिकली एक ट्राइबल पॉलिटी था जिसके सेंटर में एक ट्राइबल चीफ होते थे। और ये जो ट्राइबल चीफ होते थे उसको हम बोलते थे राजन, उसको हम बोलते थे राजन। और इसके अलावा जो ट्राइब होते थे उसको हम बोलते थे जना। मतलब ये राजा बैठते हैं, अब जैसे अभी हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, उसके साइड में क्या होगा, उनका मंत्रिमंडल होता है। तो उसी मंत्रिमंडल का को हम उस टाइम में क्या बोलते देते थे, उसके जो पार्ट होते थे उसको हम बोलते थे जाना। और उस टाइम में जिस तरह से आज हमारे संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी तरह से उस टाइम में राजन की हेल्प करने के लिए सभा और समिति थी। राजन को हेल्प करने के लिए क्या थी, सभा और समिति। लेकिन इसी जाना के अंदर ना कई सारी चीज़ें थी। जैसे अभी होता है ना कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर विलेज होता है, फिर हमारे एक अपना फैमिली होता है। इस टाइप की चीज़ें उस टाइम भी मौजूद थी और यही चीज़ें हमें पढ़ना होता है, याद करना होता है। तो अभी जितना मैंने आपको बताया है ना, ये चीज़ें तो कंक्लूजन है जो आपको लास्ट में फिर से देखने को मिलेगी। तो अब हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, मोस्टली पैट्रियार्कल थी। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से हमारा अभी के टाइम में क्या होता है, जैसे कि हमारा एक फैमिली होता है, फैमिली में जो हेड होते हैं वो बेसिकली जनरली एक एल्डेस्ट मेल होते हैं। इसी तरह से उस टाइम भी ऐसा होता था। लेकिन अभी हम अपने फैमिली को घर बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें बोलते हैं। उस टाइम में इसी फैमिली को कुला बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कुला। और जो इसके हेड होते थे उसको कहा जाता था कुलपा। जो इसके हेड होते थे तो उसको क्या कहा जाता था, कुलपा। इसके अलावा जब बहुत सारे फैमिली क्या हो जाते, मिल जाते, मतलब जब बहुत सारे कुला मिल जाते थे तो एक विलेज बनता था। और इस विलेज को वैदिक पीरियड में ग्रामा कहा जाता था। वैदिक पीरियड में इस विलेज को क्या कहा जाता था, ग्रामा कहा जाता था। और इसके जो हेड होते थे उसके हेड को ग्रामीणी कहा जाता था। इसके हेड को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। मतलब जिस तरह से फैमिली होते हैं आज के टाइम में और बहुत सारे फैमिली मिलकर के एक विलेज बना देते हैं, उसी तरह से पहले फैमिली को हम कुला बोलते थे और बहुत सारे कुला मिल करके
ग्रामा बनाते थे, और ये जो कुला है, कुला के हेड को हम कुलापा कहते थे, और ये जो ग्रामा है उसके हेड को हम ग्रामनी बोलते थे, ग्रामनी बोलते थे। ठीक है। अब जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज मिल जाते हैं, आज के टाइम में क्या होता है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज मिल जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। उस टाइम में जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज मिल जाते थे तो उसे हम बोलते थे विसु। उसे हम क्या बोल देते थे, विसु। और विसु के जो हेड होते थे उसे हम बोलते थे विषयापति, विषयापति। तो बेसिकली हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, तो एक फैमिली जब बहुत सारे फैमिली को मिला देते हैं तो एक विलेज बनता है, बहुत सारे विलेज को मिला देते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। इसी फैमिली को हम कुला बोलते हैं, विलेज को ग्रामा बोलते हैं, और वो जो एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का बन जाता है, क्लेन टाइप का बन जाता है, उसको हम विसु बोलते हैं। इसी कुला के हेड को हम कुलापा बोलते हैं, ग्रामा के हेड को हम ग्रामनी बोलते हैं, और विसु के हेड को हम विषयापति बोलते हैं। अब इस सब से जो ऊपर बैठा हुआ था उसको हम बोलते थे जना, विच वॉज द हाइएस्ट लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटिफिकेशन, जो मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया। तो यही वो जाना है जो इस सब के ऊपर में बैठा हुआ था। और हेड ऑफ ए कम्युनिटी और ए जाना वाज ऑल्सो नॉन एज द राजन, जो हेड ऑफ द, उसी जाना के जो हेड होते थे उसको क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। और इस चीज़ों को मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा बताना चाहूँगा। कहीं पर मेरी जगह खाली है क्या, एक मिनट रुकिए। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार उसको इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या होता था, एक फैमिली होता था। सबसे पहले फैमिली होता था, फैमिली को हम बोलते थे कुला। फैमिली के ऊपर विलेज, विलेज को हम बोल देते थे ग्रामा। विलेज के ऊपर विसु, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट टाइप का होता है विसु, और विसु के ऊपर क्या थे, जाना, और ये जो जाना के जो हेड होते थे उसको हम बोलते थे राजा। इसी विलेज, इसी फैमिली जिसको कि हम कुला बोलते हैं, इसके हेड को हम बोलते थे कुलापा, और ये जो विलेज है जिसको कि हम ग्रामा बोलते हैं, इसके हम हेड को बोलते थे ग्रामी, और जना और राजन आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पाता हूँ, आपको चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी रहेगी। फैमिली, विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज, फैमिली को कुला, उसके हेड को कुलापा, विलेज ग्रामा, उसके हेड को ग्रामीणी, ग्रुप ऑफ विलेज विसु, विसु के हेड को विषयापति, और उसके अलावा जब हमारा जना होता था, मतलब विसु के ऊपर जो हमारे बैठे होते थे जना, उसके हेड को हम क्या बोलते थे, राजन, और राजन का ही दूसरा नाम था जनस्य गोपा। राजन वाज ऑल्सो नॉन एज गोपटी जनस्य और जनस्य गोपा। जिस तरह से राजा का आजकल, जैसे आप मुगल पीरियड में देखे होंगे कि वो जो हमारा राजा है उसके बहुत सारे नाम होते थे, उसी तरह से यहाँ भी राजन का दो नाम और है, एक है जनस्य गोपा और एक है गोपति जनस्य। इसी राजा के हेल्प के लिए क्या होता था, सभा होता था और समिति होता था। अब ये सभा और समिति क्या है, द टर्म सभा रेफर्ड टू एन असेंबली इन द ऋग वैदिक पीरियड, द एल्डर मेंबर ऑफ द जना टुक पार्ट इन द सभा। जना के जो एल्डर मेंबर्स होते थे वो हमारे सभा में पार्ट लेते थे, और ये चीज़ें ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी इलेक्टिंग द राजन के लिए, राजा को चुनने के लिए ये लोग नहीं बैठते थे। जिस तरह से आज का हमारा राज्यसभा होता है, जहाँ पर मैं इसको ओम्बड्समैन, मतलब ये ओल्ड लोग जहाँ पे जाकर बैठते हैं ना, इसको वही बोला जाता है आज के टाइम में भी, और ये चीज़ें उस टाइम भी थी। और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी राजा को चुनने के लिए। आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए ना राज्यसभा बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। इसी टाइम से पहले सभा जो कि हेल्प करने के लिए होती थी राजा को, आज के भी टाइम में प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए दो होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए, एक होते हैं राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। लेकिन जो हमारा राजा जो चुन के आता है, मतलब हमारा भी मोनार्की नहीं है, लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं वो एक्चुअल में लोकसभा से ही चुन के आते हैं, उनको चुनने में राज्यसभा की कोई हाथ नहीं होती है। उसी तरह से पहले सभा जो कि राज्यसभा थी, उसका कोई
पार्टिसिपेशन नहीं होता था चुनने के लिए किसको, राजा को। लेकिन जैसे हमारा समिति था, समिति का पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होता था राजा को चुनने के लिए, जिसे हम आज के टाइम का लोकसभा कह सकते हैं। सभा जान लिए, समिति जान लिए, एक और असेंबली था जिसका नाम था विधाता। अब ये विधाता क्यों इम्पोर्टेंट है? विधाता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे ऋग्वेद में ना 122 टाइम्स रिपीट किया गया है, और जिस चीज़ को इतने बार रिपीट किया गया इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि इस असेंबली का काम होता था डिसीजन लेना, किससे रिलेटेड, सेकुलर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस पर्पस, इस सब के लिए ये डिसीजंस लेती थी। तो विधाता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विधाता को मैंने यहाँ पे क्यों शामिल किया, हमारे पास 3 थी, सभा, समिति, विधाता। सभा, समिति, विधाता। समिति में तो वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं था, लेकिन सभा और विधाता में वुमेन का पार्टिसिपेशन था। लेकिन सभा में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, इनका पार्टिसिपेशन केवल ऋग्वेदिक टाइम में देखा जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये जो विधाता है इसमें फ्रिक्वेंटली देखा गया कि वुमेन ने पार्टिसिपेट भी किया है, और इसके अलावा डिसीजंस लेने में इन्होंने डिसीजंस लेने में वुमेन को पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। किसमें, विधाता में। तो कभी अगर कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बने तो यहाँ से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं कि विधाता में वुमेन का बहुत ज़्यादा रोल रहा। लेकिन सभा में वुमेन थी, शुरू में थी, ऋग्वेदिक पीरियड में थी, लेकिन बाद में ये फिर हट गई। और ये जो समिति है उसमें तो वुमेन थी नहीं। वहाँ पे थे हम, हाँ। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सभा इंडिकेटेड ओनली वंस इन द ऋग्वेद, केवल एक बार ऋग्वेद में देखा गया। हाउएवर देयर इज ए फ्रिक्वेंट मेंशन ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द विधाता। विधाता में फ्रिक्वेंटली इनका मेंशन देखा गया। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन द डिसीजन ऑफ द असेंबली। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ ए पुरोहित वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड प्रेस्टिजियस। जो पुरोहित का जो पोजीशन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था और प्रेस्टिजियस था उस टाइम में। पुरोहित को रिगार्ड किया जाता था स्पिरिचुअल टीचर के रूप में, और इनको चीफ एडवाइजर माना जाता था जब भी राजा कोई वार लड़ने के लिए जाता था। पुरोहित जो है, आपको पता है, पुरोहित जो गॉड की भी वो प्रेयर करते हैं। इसके अलावा वो विक्ट्री के लिए प्रे करते थे राजा का, कि अगर राजा का कहीं अगर युद्ध करने के लिए जाए तो राजा सेफ रहे, उनका विक्ट्री हो जाए, इसके लिए भी प्रे कौन करता था, पुरोहित ही करता था। पुरोहित में 2 थे, मतलब पुरोहित में भी अलग अलग टाइप के पुरोहित होते, उसमें 2 थे। सॉरी, एक थे वशिष्ठा, एक थे विश्वामित्रा। तो पुरोहित जो जिनको कि हम स्पिरिचुअल टीचर मानते थे, और ये चीफ एडवाइजर थे जब भी राजा कोई वार से लड़ने के लिए जाए। और पुरोहित 2 टाइप के थे, एक थे वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र। अब देखिए, ग्रामणी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ग्रामणी क्या होते थे, तो विलेज ऑफिसर होते थे। ग्रामणी के साथ ही, क्योंकि ग्रामणी तो विलेज के ऑफिसर हैं, लेकिन एक होते थे वो मिलिट्री की चीज़ों को संभालते थे, जिनका नाम था सेनानी, जिनको क्या बोलते थे, सेनानी। और ग्रामणी और सेनानी दोनों को इक्वल इन्फ्लुएंशियल माना जाता था उस पीरियड में, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, और दोनों ही प्रेजेंट होते थे जब राजा अपना शपथ लेते थे, राजा अपना वोट लेते थे। अब तक हमने जो पढ़ा वो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा फैमिली, विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज हेड। ये तो आपको पूरे तरीके से दिमाग में आ गया होगा, क्या कुला होता है, क्या कुलूपा होता है, क्या चीज़ होती है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि राजा होते हैं, राजा के हेल्प करने के लिए सभा और समिति होता है। सभा हमारा राज्य सभा की तरह होता है, समिति हमारा लोकसभा की तरह होता है। राजा को चुनने में केवल समिति का पार्टिसिपेशन होता है, सभा का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सभा का पार्टिसिपेशन केवल जस्टिस सब देने के लिए होता है, और जो म्यूजिकल डांस जो हम परफॉर्म करते हैं उस सब के लिए होता है। एक हमने पढ़ा विधाता होता है, विधाता में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे, और सभा में जो वुमेन का रोल था वही वुमेन का रोल यहाँ पर में ब्रॉड हो गया था, और
और इसमें जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन पूरे तरीके से डिसीजन सब लेने में भी होता था, किसमें, विधाता में, जो कि सभा में देखने को नहीं मिला और समिति में तो देखने को ही नहीं मिला। पुरोहित जो कि चीफ एडवाइजर होते थे राजा के, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए इनको जाना जाता था, और ये दो टाइप के होते थे, एक होते थे वशिष्ठ और एक होते थे विश्वामित्र। हमने ग्रामीणी पढ़ा जो कि विलेज ऑफिसर होते हैं, और एक होते हैं सेनानी जो कि जो मिलिट्री के वर्क सबको संभालते हैं, और ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं जब राजा क्या लेते हैं, अपना ओथ लेते हैं। ओके, यहाँ तक। अब इन सब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें मौजूद थी जो कि राजा को असिस्ट करते थे। जैसे आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री होते हैं, अलग अलग टाइप के मिनिस्ट्री होते हैं, उसी टाइप से उस टाइम भी थी जो कि राजा के को असिस्ट करने के लिए बनाया जाता था। तो उसी में एक था सूटा। सूटा को उसे हम सूटा बोलते थे, जो कि चैरिटी के वर्क को देखते थे। उसी में एक थे अक्सवापा। अगर मैं किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस गलत करूं तो उसके लिए माफ़ कर देना। वो चीफ अकाउंटेंट होते थे। ए फॉर अक्सावा, ए फॉर अकाउंटेंट। तो जो अक्सावा होते थे वो एक चीफ अकाउंटेंट होते थे। उसके अलावा महिषी, महिषी वो होते थे जो कि चीफ क्वीन होते थे। महिषी आपको एक ही सब में नाम देगा, जो कि एक लड़की के तरह नाम है महिषी, जो कि चीफ क्वीन होते थे। आप ध्यान रख सकते हैं कि राजा को कहीं कहीं महेश कहा जाता है, तो महेश की महिषी मतलब चीफ क्वीन। इसके अलावा एक होता था भागादूंडा। भागादूंडा वो होते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। और आप खुद बताइए, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा उसकी तो जीवन में भागादौड़ी चलती रहेगी। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसको भागादौड़ी करनी पड़ेगी। तो भागादूंडा का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू कलेक्टर। इसके अलावा होता था संग्रहिता। संग्रहिता का मतलब हो गया ट्रेजरर। ट्रेजर हम उसको बोलते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं मैनेज करने के लिए किसी इसको, फाइनेंशियल एसेट्स को। एक होता था पलागला। पलागला वो होते थे जो कि मैसेंजर होते थे, जो चीज़ों को होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अभी हमारे पास फ़ोन है, उस टाइम तो नहीं था, तो उस टाइम मैसेंजर होते थे जिसको हम बोलते थे पलागला। तो जो थोड़े से मतलब गलत वर्ड है लेकिन याद करने के लिए, तो जो पागल लोग होते हैं वो चीज़ों को इधर से उधर करते रहते हैं, मतलब मैसेंजर होते हैं। उसी तरह से जो पलागला उसको क्या बोलते थे, मैसेंजर बोलते थे। अब आप आ जाओ काटा। काटा का मतलब होता था कि लॉर्ड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड्स, उसको हम क्या बोलते थे, काटा बोलते थे। इसके अलावा एक होता था कि गोभी करता। फॉरेस्ट चीफ को हम क्या बोलते थे, गोभी करता। आप लोग गोभी खाते होंगे, तो गोभी खाते होंगे तो गोभी कहाँ उपजता होगा, फॉरेस्ट में उपजता होगा। तो इसी को हम यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि गोभी करता का मतलब हो गया फॉरेस्ट चीफ। अब एक बार यहाँ पर आइए, आप देखते हैं कि चीज़ें याद हुई है या नहीं हुई है। आप बताइए सूटा का मतलब क्या होता था। हल्का सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। सूटा का मतलब होता था जो चैरिटी के काम को संभालते थे। अक्सावपा, ए फॉर अकाउंटेंट। अक्सावपा का मतलब क्या होता था, चीफ अकाउंटेंट। अब देखिए महिषी, महिष की महिषी, इसका मतलब क्या हो गया, चीफ क्वीन। भागादौड़, किसके जीवन में भागादौड़ी लगी रहती थी, भागादौड़ी लगी रहती थी अकाउंटेंट के जीवन में, मतलब चीफ अकाउंटेंट। संग्रहिता कौन होते थे, तो संग्रहिता वो होते थे जो फाइनेंशियल एसेट्स को संभालते थे, उनको अपॉइंट किए जाते थे फाइनेंशियल काम सबको संभालने के लिए। पलागला कौन होते थे, तो जो पागल होते थे वो इधर उधर बातों को पहुंचाते थे, मतलब मैसेंजर। काटा कौन होते थे, तो ये लॉर्ड होते थे। इसके अलावा गोभी करता कौन होते थे, तो ये फॉरेस्ट कलेक्टर, मतलब फॉरेस्ट मैनेजर हम बोल सकते हैं, वो होते थे कौन, तो गोभी करता। गोभी से हम इसको रिलेट करते हैं। तो ये टोटल ऐसी पार्ट थी जो कि तो राजा को असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। अब हम देखिए कंक्लूजन पढ़ेंगे और आपको ए टू जेड चीज़ें याद होगी। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज ए फैमिली और कुला। याद आ रहा है, several families come together to form a grama. Several grama come together to form visu and several visu come together to form a jana. ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट हो रही होगी, आपको याद आ रही होगी। Which was the highest level in administrative stratification, कौन, तो जना। जना was headed by राजन। जना को किससे हेड किया जाता था, राजन से। Who was regarded as the head and protector of the पीपल, जिनको क्या माना जाता था, हेड और प्रोटेक्टर ऑफ द
पीपल। ध्यान रखना ये राजन को ना किंग ने माना जाता था, इनको कहा जाता था कि ये ना हमारे राजा तो हैं, साथ में ये ना हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें बनाया गया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरह से इनकी उस टाइम में पहचान थी। 2 assemblies called the सभा एंड समिति हेल्प द राजन इन टेकिंग डिसीजंस। राजा को डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए सभा और समिति होती थी। सभा वाज फॉर्म बाय द ओल्ड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, हमने पहले देख लिया। और समिति वाज द फॉर असेंबली, समिति वो असेंबली थी जो कि राजा को एक्चुअल में चुनने का काम करती थी। हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा कि इनका जो पार्टिसिपेशन है वो सभा और विधाता दोनों में था। सभा में कम था, विधाता में ज़्यादा लेवल पे था। पुरोहित दो टाइप के थे, वशिष्ठा थे और विश्वामित्रा थे। और पुरोहित का काम होता था कि वो चीफ एडवाइजर थे जब राजा को भी वार सब लड़ने के लिए जाते थे उस टाइम में। हमने ग्रामनी पढ़ लिया, हमने सेनानी पढ़ लिया। चीज़ें इतनी ही थी। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, उसको एक नज़र देख लेते हैं। नियोगा हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई स्त्री होती थी, उनके जो हस्बैंड हैं उनका अर्ली डेथ हो जाता था। तो हस्बैंड के अर्ली डेथ होने के बाद इनका जो छोटा भाई होता था ना, उससे इस स्त्री का विवाह कर दिया जाता था, जिसको कि हम नियोगा बोलते थे। अघन्या हम बोलते थे गाय को, जो हमारा काव है उसको हम क्या बोलते थे, अघन्या। अल्कोहलिक ड्रिंक उस टाइम में 2 टाइप की थी, एक को हम बोलते थे सूरा, एक को हम बोलते थे सोमा। एक को सूरा, एक को सोमा। इसके अलावा जो उस टाइम में जो पुलिस ऑफिसर थे उसको हम बोलते थे जीवा ग्रीवा। उस टाइम में जो मीडिएटर थे, जो ना कि 2 लोगों में लड़ाई हो गया, उस पर बीच में एक मीडिएटर आ रहा है, उसको हम बोलते थे मध्यांशी, ये तो वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। और जो चीफ जज होते थे उसको हम बोलते थे अट्ठापट्टी। इतनी ही थी हमारे वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इतना अगर आपने याद कर लिया ना, आपको वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा ये स्टार्टिंग है यूट्यूब पे, तो हो सकता है कई बार मैं चीज़ों को आपको लग रहा होगा कि हाँ इसको और क्लियर से बताया जा सकता था, या यहाँ मैंने ये चीज़ें मिस कर दी, चीज़ें जल्दी बोल दी। तो आप हमें कमेंट में सजेशन दे सकते हैं ताकि डे बाय डे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू।